अफरा का जो ये मैटर है, अफरा का ये मैटर को मेरा तरफ से हम ऐसे बोलेगा, ये मेरा डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन जैसे होगा। ऐसे बोलने से ही ठीक होगा, क्योंकि स्टेटमेंट बोलने से फिर वो जो नहीं होता है। तो अफरा जो है कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन, ये जो लागू होना है मेरे हिसाब से, तो अफरा को लागू क्यों होता है बोलने से, सबसे पहले ट्राइबल कल्चर खतरे में है, इंडिजिनस ट्राइबल कल्चर खतरे में है, और नंबर 1 वो है, और नंबर 2 जो है कि वही है, इंडिजिनस हमारा खतरे में है। तो इंडिजिनस हमारा कैसे खतरे में है, तो इंडिजिनस कैसे खतरे में है उसको हम ये बोलेगा, देयर आर foreign religious believers in Arunachal, and that is not bad actually. There is nothing wrong in accepting foreign religion or getting converted to foreign religion. But the issue lies here. When you get converted to a foreign religion, your heart and mind becomes loyal to the religion of that area, of that ideology, and after that you start hating the tribal indigenous cultures. तो कहना ये है कि जब आप कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन आप दूसरा धर्म मानने के बाद जब ट्राइबल का जो कल्चर होता है, हम निशी हो गया, निशी का जो कल्चर है, जो रिचुअल है, आदि हो गया, आदि का जो कल्चर है, ट्राइबल है, कोई भी ट्राइब हो, यहाँ का जो आप रिचुअल को जब आप ओपोज करेगा, कल्चर को ओपोज करेगा, उसको आप मिक्सअप करना चाहेगा, इधर उधर का वो सब करना चाहेगा, तो जो है नहीं होने देके इधर उधर करना चाहेगा, उसमें प्रॉब्लम है। वो बोलता है, उसको बोलेगा एंटी इंडिजिनस। हम निशी है, हम योकुम युलो मनाता है, युलो को नहीं मानेगा, युलो को हटाने के लिए जबरदस्ती सेक्युलर लगाता है, ये सब जो है कि वो एंटी इंडिजिनस है। और आदि में भी ऐसे है। तो ट्राइबल का चीज़ को आप जब उल्टा पुल्टा करेगा तो वो एंटी इंडिजिनस है। तो इसको रोकने के लिए अफरा चाहिए। और हम ये बोलेगा क्रिश्चियन, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिश्चियंस। ये हम 4-5 सालों से हम सोच के आया है, ऐसे हम बोलता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिश्चियंस, क्योंकि हमारा यहाँ में क्रिश्चियन वर्सेस दोनों पोलो है। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिश्चियंस। एक क्रिश्चियन है जो गुड क्रिश्चियन, लिबरल क्रिश्चियन, रैशनल क्रिश्चियन, लॉजिकल क्रिश्चियन। और ये क्रिश्चियन क्या होता है, ये क्रिश्चियन बनता है, कन्वर्ट भी हो जाता है, और जो अपना कल्चर है उसको भी फॉलो करता है। हम निशी हो गया, हम क्रिश्चियन बन जाने से हम योकुम युलो को भी मानेगा, हम भोपिया को भी मानेगा, हम अबूतनी को भी रिस्पेक्ट करेगा, हम किसी को डिमिन नहीं करेगा, किसी को हम डोमिनेट नहीं करेगा, किसी को इंसल्ट नहीं करेगा। नंबर 2, बैड क्रिश्चियन कौन है? बैड क्रिश्चियन ये है, हम जीसस को मानेगा, उसके बाद खुद निशी होकर जीसस बन जाने के बाद निशी का अबूतनी को शैतान ने बोलेगा, पाप है बोलेगा, इविल है बोलेगा, अबूतनी को जीसस बनाया था बोलेगा, और न्योकुम युलो को पाप है बोलेगा, जबरदस्ती युलो को हटाने के लिए ये वो सेक्युलर क्या क्या करता है, वो सब बहुत इरिटेटिंग है, वो सब देखने के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तो हम जो बोल रहा है अफरा लागू होना है, ये अफरा लागू होना है, ये जो रेडिकल वाला जो क्रिश्चियन है, जो बैड क्रिश्चियन है, हम उसको बोल रहा है। तो अच्छा क्रिश्चियन है, करप्ट क्रिश्चियन भी है, हम करप्ट क्रिश्चियन को बोल रहा है। तो लॉजिक वाला नहीं है। वहाँ में अपना ट्राइबल कल्चर को अपोज कर रहा है, रिचुअल को अपोज कर रहा है, यहाँ वहाँ को अपोज कर रहा है, उसको आवाज़ नहीं करेगा और बाकी चीज़ को यहाँ वहाँ करते रहता है। तो ये है, आप ये नहीं बोलना है कि क्रिश्चियन आने के बाद ये तीख हुआ है, वो तीख हुआ है। देखो, सोसाइटी चलता है पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से, ये सब का वजह से, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन का वजह से सोसाइटी आगे बढ़ रहा है। आप ये नहीं बोलने कि क्रिश्चियन आ गया, डेवलपमेंट आ गया, आदमी अच्छा आ गया। सोसाइटी पुलिस से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से चल रहा है, जस्टिस से चल रहा है, लॉ से चल रहा है, कोर्ट से चल रहा है। ये क्या है, क्रिश्चियन आया, डेवलपमेंट आया। एक समय कोलोरंग कुरुंग में से लेके, संग्राम से लेके, कैपिटल से लेके, और रास्ता जो है कि 12-11 घंटा लगता था। आजकल क्या हो गया, आजकल 5 घंटा लगता है। ये रास्ता डेवलपमेंट जीसस लाया है क्या? ये रास्ता डेवलपमेंट गवर्नमेंट लाया है, ये रास्ता गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लाया है, इसको जीसस नहीं लाया ना। तो जीसस क्रिश्चियन बन जाने से डेवलपमेंट आया, ये आया, वो ऐसे बात नहीं होता है। तो इसीलिए अफरा को लागू होना है, क्योंकि हमारा जो रीति रिवाज को है कि फॉरेन रिलीजन बन जाने के बाद उसको नकारा जाता है, शैतान है बोलता है, पाप है बोलता है। तो वो सब मेरा हिसाब से नहीं होना है। अफरा क्यों चाहिए? क्योंकि एंटी इंडिजिनस काम करता है फॉरेन रिलीजन एक्सेप्ट करने के बाद। अफरा क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए, और इसको सपोर्ट और चाहिए भी तो चाहिए। क्यों चाहिए? हम लोग को तो चाहिए, फिर आप लोग बीजेपी को, आप लोग अफरा को जो अपोज करते हैं, आप लोग खुद बहुत करता है। तो हमको करप्ट पाने के लिए जगह भी क्या है? आप लोग बहुत भी खुद मारता है बीजेपी को। तो आप जब कोई पार्टी को बहुत मारता है तो आप पार्टी का आइडियोलॉजी को, मैनिफेस्टो को जान के वोट करना है ना। उसको जान के वोट नहीं करता तो वो क्या इंसान है?
एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होगा अरुणाचल में, हम उसको वोट मारेगा तो वो तो हम तो चाइनीज को हम साथ सपोर्ट दे रहे हैं ना। अरुणाचल में चाइना का इन्फ्लुएंस हो बोल के साथ दे रहे हैं तो आपको आइडियोलॉजी जान के वोट मारना है ना। और नहीं जानता है तो नहीं जानता है, जानता है तो जानता है। लेकिन जब आप कोई पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसका आइडियोलॉजी को आप साथ देता है, वो चीज़ जो होता है। खुद वोट मारेगा फिर अपना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, आप खुद वोट मारा है तो अपना लीडर का जो रूल पास किया है पास करेगा, उसको मानो ना। और फिर गलत काम भी तो आप लोग ही करता है, ये खराब है, वो खराब है, ये शैतान है, अब उतने शैतान है, यो को मिलो पाप है, दोनों पोलो इविल है, ये सब बोल के रखने से कैसे होगा। वो तो इनटॉलरेंट है, वो इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी है, वो नैरो माइंडेड आइडियोलॉजी है। आप लोग गलत करेगा, खुद बीजेपी को बहुत मारेगा। फिर आरएसएस क्या क्या बोलता है। आरएसएस इंडिया में है, आरएसएस तो जेरूसलम में नहीं है ना। हम लोग इंडिया में है, इंडिया को देश को प्यार करना है, अपना स्टेट को प्यार करना है। तो आरएसएस भी क्या 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 के लिए बोलता है।